बार बार आरोप लगा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि खाड़ी देशों की क्या स्थिति बनी हुई है। वहां पर भारत के भी कई लोग फंसे हुए हैं। अगर इस पर तुरंत प्रभाव से भारत सरकार काम नहीं करती है तो ये पश्चिम एशिया का युद्ध भारत के लिए भी घातक साबित हो सकता है। नहीं, पश्चिम एशिया में जो युद्ध हो रहा है भारत के लिए घातक साबित हो ही रहा है। जिस तरीके से एलपीजी की किल्लत हो रही है, जिस तरीके से शॉर्टेज सामने दिख रही है, लोग कतारों में खड़े हुए हैं, दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसमें मैं जो कहती हूँ जो स्टॉकिंग हो रही है उससे भी फायदा लेने की कोशिश की जा रही है, तो उसका संकट तो बना ही हुआ है। पर साथ ही साथ क्योंकि इतना हमारा इंडियन डायस्पोरा उस रीजन में है, हमें इस तरीके से मदद करनी चाहिए कि किसी तरीके कैसे भी करके वहां पे डी एस्केलेशन हो और हमारे जो लोग हैं वहां पर उनको किसी तरीके से कठिनाई सहना ना पड़े। पर मिडिल ईस्ट नेशंस ने भी उनकी जिम्मेदारी ली है, तो वी आर होपिंग कि दे स्टे सेफ एंड वट एवर इंडियन गवर्नमेंट कैन डू दे शुड बी एबल टू डू इट। मैम, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम में इतनी बड़ी बढ़ोतरी होना, ये मानती हूँ कि इससे इसका भार जो होगा जनता को ही भुगतना पड़ेगा कि जो महंगाई बढ़ेगी इस बढ़ते सिलेंडर की कॉस्ट की वजह से, और एक तरफ शॉर्टेज है, एक तरफ प्राइस राइज हुआ है, तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सरकार ने हमें कहा था किसी तरीके की किल्लत नहीं आएगी। जब डिस्काउंटेड प्राइसेस पे सामान खरीदा जा रहा था, तेल खरीदा जा रहा था, उसका फायदा जनता को नहीं मिला था। और अब जैसे ही पहली किल्लत आई, पहले हफ्ते में तो आपने 60 रुपए बढ़ा दिया, अब दूसरी बार आपने 200 रुपए के पार 200 रुपए तक बढ़ा दिया है। ये कहां तक सही है? हाउ इज इट फीजिबल? जो छोटे छोटे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो छोटे छोटे कारोबार हैं, जो इस पे निर्भर हैं, उनके लिए कितना महंगाई बढ़ जाएगी, और उसकी जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसका कॉस्ट कौन भरेगा? जनता ही भरेगी। तो जनता को कुशन करने की बजाय उन पर पूरी महंगाई की मार आप डाले जा रहे हो, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी कुछ दिन पहले ही बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा था कि हमने एक्साइज ड्यूटी काट दी, और मैं आपको अभी लिख कर दे रही हूं, एक्साइज ड्यूटी जैसे ही चुनाव खत्म होंगे 29 अप्रैल को, ये फिर से एक्साइज ड्यूटी लगा देंगे, क्योंकि ये सरकार जनता के लिए नहीं बनी है, अपने फायदे के लिए बनी हुई है। मैम, ममता बनर्जी भी चुनाव लड़ रही है। अगर इस तरीके का प्रक्रिया हो रही है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस पर सतर्क रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि वेस्ट बंगाल में इस तरीके की छेड़खान हो रहा है कि जो वैलिड वोटर्स हैं उनको इनवैलिड बताए दे रहे हैं, और जो इनवैलिड हैं उनको वैलिड करे दे रहे हैं। तो अगर इस तरीके की बात चल रही है तो इलेक्शन कमीशन जवाब दे। ऑनलाइन जानकारी भर के डिजिटल सेंसस का हिस्सा बन सकते हैं। नहीं, ये बढ़िया बात है कि डिजिटली हो, क्योंकि एक सब डोर टू डोर कवर करना काफी समय लग जाता है और काफी लंबी प्रक्रिया बन जाती है, और सेंसस लॉन्ग ओवरड्यू है। 2022 में होना था, आज हम 2026 में बैठे हैं और शुरुआत अब हुई है। होते होते प्रोसेस कंप्लीट होते होते समय लगेगा। तो अगर डिजिटल सुविधा है तो ये सिटीजन्स के लिए भी ये एक हेल्पफुल तरीका होगा।